वो अच्छे से। अब ये मकान वो हमारे घर जाएंगे, छोटे बच्चे जिम्मेदार कौन हैं? वो तो हमारा पार्षद को बोला, हमारा पार्षद भी वो तो ये मुकेश सोलंकी का इनका अच्छा देना उसमें एट में पार्षद करने पे 10 बार हुआ है। ये हमारे 5 करोड़ की जमीन 300 करोड़ का जो विकास कार्य करा है कैलाश विजयवर्गीय ने, उसका भ्रष्टाचार यह बता दिया है। भैया तो जरा इसकी गौर करे, कच्चे हम भराव के लिए भी बोल रहे, कोई सुन रहा ही नहीं है। सबको बता दिया ला के, और ये मुकेश की बात कितने चक्कर बता दिए भाई का सुनवाई नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के पार्षदों का भ्रष्टाचार और कैलाश विजयवर्गीय का भ्रष्टाचार। इसमें हमारे की दीवार टूटी थी, इससे पूरे तो 10 के पूरी दीवार गिर गई, सबने बना ली। अब बग्गी निकला था, मेरे को मालूम थोड़ी ना था। बग्गी बन जाता पूरी गंदगी हो रही, पूरा मच्छर कीड़े फंतंगे सब साले से इसके अंदर कॉकरोच भी बहुत सारे बगीरा मेरे कितने बच्चा दिख रहे हैं। हमारे यहाँ भी चल रही थी अभी रात को आवाज आती बगीरा में टमाटर का सिर्फ काकरोच खा रहा है भी। और भाई कीड़ा मकोड़ा भी हमारे घर में फंस जाएंगे रात में तो जितना खाना अभी तो नहीं आ रहा के अंदर जो ये कैलाश विजयवर्गीय बता रही है चोट्टा, ये 300 करोड़ का विकास कार्य चोट्टे के राज्य में हुआ। ये ऐसे नारे लगाओ साले के चोट्टे को, जब भी मऊ छोड़ के भाग रहा, मऊ से चुनाव नहीं लड़ने के लिए, इसीलिए इसका 300 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर होगा विधानसभा में, इसलिए मालूम पड़ गया उसको चोट्टे को, इसलिए तो भाग रहा मऊ छोड़ के। क्या कैलाश विजयवर्गीय, वो जो उसके पार्षद सुरेश ठाकुर और मुकेश सोलंकी, ये भ्रष्टाचारियों, वार्ड नंबर आदि पार्षद लोगों, उनका भ्रष्टाचार उजागर होने वाला है विधानसभा में, इसलिए वो 5 साल हो गए यार, 5 साल 2 साल नहीं 5 साल हो गए। दरबार है ना, दरबार जब से चल रही है ये कार्यक्रम, दरबार भी आके चला गया यहाँ पर, और ये चोट्टे भी आके चले गए, मुकेश नेता और ये सुरेश ठाकुर भी। बोल तो नहीं, वो जो कुआं है जो उसी मोहल्ले का, उसको हमने भी जाके व्यक्तिगत रूप से देखा है। सीओ को भी हम लेके गए थे, मुकेश सोलंकी वहाँ के जो पार्षद हैं, उन्होंने शिकायत की थी तो उसको देखा है। उस कुएं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत पुराना कुआं है और उसके नीचे सुरंग जैसी बन गई है और वो कभी भी बैठ सकता है और उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमने उसमें ये कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सी करना पड़ रही है। कानूनी प्रक्रिया करके उस कुएं को हम लोग बंद करा देंगे और बंद करा के उसको किसी तरीके की दुर्घटना नहीं हो, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पानी की है, ट्यूबवेल किया हुआ है वहाँ पे और उसमें अच्छा पानी है। रहा सवाल पार्षदों के भ्रष्टाचार का, तो अब मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कि पार्षदों के पास किसी तरीके का कैंटोनमेंट में कोई सीधे रूप से फंड तो होता नहीं है, ना कोई किसी तरीके का एक आर्थिक अधिकार छावनी परिषद के कानून में पार्षदों को दिया हुआ है। वो सब अधिकार बोर्ड को होते हैं और बोर्ड में बैठ के चर्चा होती है, उसके अनुसार कानूनी उसमें पैसा खर्च होता है। तो पार्षदों के ऊपर आरोप लगाना कि भ्रष्टाचार करते हैं, ये तो सब बेबुनियादी बातें हैं। किसी की सक्रियता अधिक होती है, किसी पार्षद की किसी की कम होती है, इस बात को हम जरूर स्वीकार करते हैं, किंतु भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आज आम बात हो गई है। लोग अपने निजी कई लोग काम हम लोगों को भी बोलते हैं और उनके निजी काम हम लोग नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, कानूनी दिक्कतों के कारण। वो अपनी नाराजगी इस रूप में निकालते हैं जनप्रतिनिधियों के ऊपर। सबसे सीधा और सरल एक लोगों के पास आरोप होता है कि पार्षद भ्रष्टाचार करते हैं, जबकि ऐसा हमारे शहर के अंदर और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि कोई पार्षद कहीं भी किसी भी तरीके के आर्थिक भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पार्षदों के कहने से ही काम होते हैं। अभी भी हमें 3.5 करोड़ रुपया जो है 2013 और 2014 के बजट में हम लोगों ने पास किया है विकास कार्यों के लिए, और उसमें बराबर सब पार्षदों को हमने कहा है कि इसका रोड के हेड में जितना पैसा है, बिल्डिंग हेड में जितना पैसा है, नालियों के हेड में जितना पैसा है, अलग अलग हेड में जितना पैसा है, उसको बराबर रूप से जो है 8 वार्डों के अंदर हम लोग खर्च करेंगे। और उसके लिए सभी पार्षदों से उनकी प्रायोरिटी बुलवा ली है, क्योंकि अब काम बहुत होते हैं, पैसा जो है बजट हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड का एक सीमित होता है, उस बजट में ही काम करना होते हैं, तो कुछ काम हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लगता है हम लोगों को जैसे पार्षद ने, किसी ने 1 करोड़ की प्रायोरिटी दी है, किसी ने 1.5 करोड़ की दी है, तो ये मिला के कुल 8 से 10 करोड़ की प्रायोरिटी आई हैं और काम हमें 3.5 करोड़ का ही करना है। तो लोगों को ऐसा लगता है, और उसमें जो प्राथमिकताएं तय करते हैं पार्षद लोग कि ये प्राथमिक रूप से हमारे काम किए जाएँ। एक पार्षद को मान लीजिए 50 लाख का काम या 25 लाख का काम उसके वार्ड में कराना है, तो 25 लाख में ही काम होंगे जो भी उसकी प्राथमिकताएं होंगी। अब वो वहाँ के अपने
लोगों के हिसाब से कि कौन सी चीज़ें जरूरी है पहले कराना, जो बुनियादी आवश्यकता है उसको करने के लिए पार्षद अपनी प्राथमिकता तय करता है और पार्षद जो प्राथमिकता तय करके बोर्ड में देता है उसके अनुसार ही काम होते हैं। प्राथमिकताएं पार्षदों ने दी हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी विसंगति ये जरूर आती है। हर पार्षद का अपना इंटरेस्ट होता है कि किस मूल्य से मेरे को ज़्यादा वोट मिले हैं, किस पोलिंग बूथ पे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो वो अपनी प्राथमिकताएं थोड़ी सी अपने समर्थकों के हिसाब से जरूर देता है। उसके लिए हम लोगों ने एक पहली बार बोर्ड के अंदर, मैं समझता हूँ बोर्ड के इतिहास में ऐसा प्रस्ताव हमने पहली बार लिया होगा कि जहाँ पार्षद अपनी प्रायोरिटी नहीं देता है और उसको हमने पावर डेलीगेट कर दी है सीओ कि भाई यहाँ पे यदि पार्षद के नज़र से कोई चीज़ छूट जाती है या पार्षद किसी कारण से अपनी प्राथमिकता में उस काम को नहीं लेता है और वो काम कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है जनहित में, तो जो लोक कल्याण के और जनहित के जो काम हैं उसको कुछ एक फंड हम लोगों ने सीओ के लिए अलॉट किया है। उस फंड में से जो है सीओ अपनी प्राथमिकता में काम कराने के लिए स्वतंत्र हम लोगों ने कर दिया है। तो ये मैं शहर के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसा किसी को लगता है कि पार्षद कोई भेदभाव कर रहे हैं तो वो सीधे जाकर के छावनी अधिशासी अधिकारी से मिले, हमसे आकर के मिले, और यदि हमें लगेगा कि जो प्राथमिकताएँ पार्षद ने दी हैं उसके अलावा ये कार्य भी किया जाना प्राथमिकता के आधार पर जरूरी है, तो जो सीओ के पास फंड है उस फंड से हम उस काम को कराएंगे।